दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एचकेटी जयपुर में। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या काम होता है। तो आज हम आपको ट्रांसफार्मर की फुल डिटेल देंगे, तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसा होता है। तो ट्रांसफार्मर दो कॉइलों से मिलकर बना होता है। पर दो कॉइल से मिलकर बना होता है। अब जब दो कॉइल हैं तो दो कॉइल की दो टांगे आपस में बीप देंगे और दो की टांगों की आपस में बीप देगी, जो क्योंकि कॉइल डायरेक्ट भी क्या देती है, बीप देती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ट्रांसफार्मर दो कॉइल से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के काम की। ट्रांसफार्मर का काम होता है ट्रांसफार्मर का काम हाई वोल्टेज को लो करना तथा लो वोल्टेज को हाई करना। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। मैटर ये करता है कि वो किस सर्किट में लगा हुआ है। अगर उस सर्किट को वोल्टेज ज़्यादा की जरूरत होगी तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा के देगा, अगर सर्किट को कम की जरूरत होगी तो वोल्टेज कम करके देगा। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब पिन। जो प्राइमरी पे वाइंडिंग हो, प्राइमरी जो पिन होती है वो होती है इनपुट पिन। प्राइमरी पिन होती है इनपुट की पिन। सेकेंडरी पिन होती है आउटपुट पिन। प्राइमरी पिन से वोल्टेज इन होता है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग से, सेकेंडरी पिन से वोल्टेज आउट होता है सर्किट में। तो यहाँ तक आपको समझ में आई गया होगा। अब हम ट्रांसफार्मर के सर्किट सिंबल की बात करेंगे। तो जैसा कि आपने कहा, ये है ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग अलग है, प्राइमरी वाइंडिंग अलग है। अपना अंदर का ट्रांसफार्मर है। अब मैंने बताया ट्रांसफार्मर जो होता है दो कोयलों से मिलकर बना होता है। जब हम कॉइल को चेक करते हैं तो कोई आपस में बीप देती है। अब जब दो कॉइलों से मिलकर बना, खैर मैं इससे समझाता हूँ, इससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो इस टाइप से ये मेरा दो कॉइलों से मिलकर बना हुआ ट्रांसफार्मर है। अब इसकी जो मेरे को बीप मिलेगी वो इससे मिलेगी, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी इससे है और इस वाले की इससे है। तो ये वाली इसकी, अगर इसकी जो कनेक्टिविटी है मेरे को इससे मिलेगी, इससे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वाली जो मेरी कॉइल की टांग है वो इससे कनेक्ट है और इसकी इससे है। तो ये होता है कॉइल और ये होती है अपने ट्रांसफार्मर की सर्किट सिंबल हो गया। ट्रांसफार्मर दो कलर से मिलकर बना हो गया, चेकिंग बीप है। और ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज को लो करना और वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई करना।
क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को बढ़ाना भी होता है और घटाना भी होता है। ट्रांसफार्मर में दो पिन होती है, प्राइमरी पिन और सेकेंडरी पिन। प्राइमरी पिन को इनपुट पिन कहते हैं, सेकेंडरी पिन को आउटपुट पिन कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया कि ये दोनों के अलग अलग हैं। अब इनके बीच में कुछ लगा हुआ होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ लगा हुआ है। तो इन दोनों कॉइल के बीच इन दोनों कॉइलों के बीच एक इंसुलेटर लगा होता है। अब इंसुलेटर होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। इंसुलेटर कागज या इंसुलेटर कागज या रबड़ जैसा कुछ लगा होता है, जिससे यह दोनों कोयलें उनके इंसुलेटर कागज या रबड़ जैसा कुछ लगा हुआ होता है, जिससे दोनों कोयले आपस में शॉर्ट होने से बचती है। अगर ये दोनों कोयले आपस में शॉर्ट हो जाएगी तो अपना ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। तो इन दोनों कोयलों को आपस में नहीं भिड़ना है। इनके इसलिए इसके बीच में एक इंसुलेटर लगा होता है। वो जो इंसुलेटर होता है वो कागज या रबड़ जैसा कुछ होता है, जिससे ये दोनों कोयले आपस में शॉर्ट नहीं होते और ट्रांसफार्मर प्रॉपर काम करता है। अब जो ट्रांसफार्मर होता, अभी तक आपको ट्रांसफार्मर का काम आ गया, ट्रांसफार्मर कैसा होता है वो सब समझ में आ गया। अब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। जहां ज्यादा वोल्टेज आते हैं, जहां ज्यादा वोल्टेज आते हैं, यह वहां लगा होता है। अब ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ ज्यादा जिस सर्किट में ज्यादा वोल्टेज की नीड होती है या जहाँ ज्यादा वोल्टेज आते हैं वहां लगे होते हैं। तो इससे मतलब ये समझ में आया कि हाँ, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है। मगर ऐसा नहीं है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को लो करना। अपन को ये नहीं देखना कि जहाँ ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं मगर फिर आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग से होगा। आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग से होगा तो वोल्टेज ज्यादा थोड़ी जाएंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को लो करना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो काम करेगा वो करेगा वोल्टेज कम करेगा, जहां वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं उससे आगे वो कम भेजेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की वाइंडिंग तथा सेकेंडरी की वाइंडिंग कम होती है। अब मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग थी मेरी इनपुट की वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है मेरी आउटपुट की वाइंडिंग। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राइमरी की वाइंडिंग ज्यादा होती है। अब जब इनपुट की टाकी ज्यादा है, इनपुट की पिन ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा ही आएंगे, जाहिर सी बात है। और सेकेंडरी की वाइंडिंग कम है, सेकेंडरी की अगर वाइंडिंग कम है तो आउटपुट कम होगा, वोल्टेज आगे कम आउट होंगे। यहाँ तक आपको मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो मेरी इनपुट की होती है।
वहां से वोल्टेज इन हो रहा होता है, और जो मेरी सेकेंडरी होती है वो होती है मेरी आउटपुट की, जहाँ से वोल्टेज, जहाँ से सप्लाई मेरे सर्किट में जाएगी। अब ये वाली तो ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है मुकाबले आउटपुट के, तो यहाँ से तो वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ से तो वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, मगर आउटपुट कम हो रहा है। आउटपुट कम होगा क्योंकि प्राइमरी जो सेकेंडरी की वाइंडिंग है, जो आउटपुट की वाइंडिंग है वो कम है अकॉर्डिंग इनपुट की, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब जब प्राइमरी की वाइंडिंग ज़्यादा है और सेकेंडरी की वाइंडिंग कम है, अगर प्राइमरी प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज आ रहे हैं 220, इस तरीके से समझिएगा। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्टेज आ रहे हैं, तो जो मेरी आउटपुट की वाइंडिंग, जो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग से 220 वोल्टेज से कम वोल्टेज निकलेंगे। ये मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। जहाँ ज़्यादा वोल्टेज आते हैं वहाँ लगा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्राइमरी की वाइंडिंग ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की वाइंडिंग कम होती है। प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो मेरी इनपुट की वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग मेरी आउटपुट की। अब जब मेरी प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा है तो वोल्टेज तो ज़्यादा ही आएंगे, और जब सेकेंडरी वाइंडिंग कम है तो वोल्टेज कम आउटपुट होगा। तो इसलिए अगर मेरी प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्टेज आ रहे हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो मेरी 220 वोल्टेज नहीं निकालेगी, वो 200 वोल्टेज निकालेगी। 200 निकाल दे, 180 निकाल दे, 210 निकाल दे, मगर प्रॉपर 220 वोल्टेज नहीं निकलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग बताऊंगा कि जो मेरा ट्रांसफार्मर होता है इसकी टेस्टिंग क्या है। जब हम ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं, ट्रांसफार्मर की चेकिंग होती है, प्राइमरी भी पाएगी और सेकेंडरी टू सेकेंडरी भी पाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे को प्राइमरी टू प्राइमरी बीप मिल रही है और सेकेंडरी टू सेकेंडरी बीप मिल रही है। अब यहीं अगर मैं प्राइमरी टू सेकेंडरी चेक कर रहा हूँ तो मुझे कोई बीप नहीं मिल रही है, क्योंकि इनके बीच में एक इंसुलेटर लगा हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था, तो वो इन दोनों को शॉर्ट होने से रोक रहा है। तो आशा करता हूँ आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।